guys, welcome back again to my channel. So guys, हमारा 120 days CFA challenge खत्म हो चुका है, एग्जाम भी हो चुका है. आई नो आप लोगों में से बहुत सारे लोग क्यूरियस हैं कि know how my exam went, how were the things, how were everything. But as I mentioned earlier कि बाबा मैं इन सब चीज़ों के बारे में वीडियोस एक बार रिजल्ट आने के बाद ही बना पाऊंगी. द ओनली रीज़न बीइंग तब हम एक्चुअल को रियल से कंपेयर कर पाएंगे. मतलब जो मैंने एक्सपेक्ट किया था और जो रियलिटी है उस चीज़ों को कंपेयर करके मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा बता पाऊंगी कि हाँ क्या है. अभी अगर मैं आप लोगोों को एक छोटा सा हिंट दूँ तो आई डेंट फेल्ट कि मेरा एग्जाम उस लेवल पे गया है जितना कि मैं चाहती थी. पर ठीक है यार, लेट्स टेक इट अप. मतलब इट्स जस्ट अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ, वी कांट डू मच अबाउट इट. पर ठीक है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट. देखते हैं क्या होता है, क्योंकि हमारा काम था मेहनत करना, अच्छे से एग्जाम लिखना, जो कि हमने किया अपनी तरफ से. बाकी लेट्स सी, उससे ज़्यादा अपन अभी फिलहाल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कुछ कर नहीं सकते उस चीज़ का. ठीक है, तो फिलहाल के लिए मेरे पास CFA चैलेंज से रिलेटेड तो यही था कि अभी हम लोग उस वाले चैलेंज को कंटिन्यू करेंगे. एक बार रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद, सो डैट हम लोग ना प्रॉपरली उस चीज़ को एनालाइज कर पाएंगे कि हम लोग कहाँ पे गलत गए, कहाँ पे सही गए, क्या क्या फैक्टर्स थे जिसने हमें उस वाली सिचुएशन तक लीड किया. मतलब हर एक चीज़ का बहुत प्रॉपर पोस्टमार्टम एनालिसिस किया जाएगा, इनडायरेक्टली बोलूँ तो. ठीक है, तो पोस्ट एनालिसिस करेंगे अपन, उसका कोई टेंशन नहीं है. तो हाँ गाइस, फिलहाल उसके लिए इतना ही है. ठीक है, सो लेट्स गेट बैक टू वन ऑफ द वेरी मेन टॉपिक विच आई वांटेड टू टॉक टू यू गाइज अबाउट. मैंने रियलाइज किया कि मैंने 120 डेज का चैलेंज लिया और हम लोगों ने डिस्कस किया कि हम लोगों ने क्या पढ़ाई की CFA के करिकुलम में, है ना. मैंने क्या क्या पढ़ाई की ऑन अ डे टू डे बेसिस, कैसे मैंने मेरा सब्जेक्ट्स कंप्लीट किया, फिर कब मैंने मेरे मॉक्स लिखे, फिर कब मैंने मेरे प्रीमियम क्वेश्चन सॉल्व किए. बेसिकली अभी तक का कंटेंट हमारा ये चल रहा था. नाउ आई गॉट टू नो कि यार आप में से कितने सारे लोग होंगे who have literally no idea who am I, why am I making such type of content, what is the intention behind it, what does this Pin Challenger actually stands for, ये वाला चैनल है किसके लिए, है ना. तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो मैं आज के वीडियो में क्लैरिफाई करना चाहूँगी. ठीक है, तो एक और बिग क्वेश्चन ये है कि एम आई एन इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, कि क्या मैं इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूँ, क्योंकि मेरे को ये वाले कमेंट्स में भी बहुत सारे लोगों ने पूछा है. तो आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई एवरीथिंग टुडे. ठीक है, तो ये वाला बेसिकली सेशन टू नो मोर अबाउट मी. ठीक है, तो इसमें मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि मैंने ये वाला स्पेसिफिकली चीज़ें क्यों शुरू हुई है. ठीक है, तो बेसिकली गाइज मैंने जब ये वाला चैलेंज शुरू किया था उसका इंटेंशन बहुत सिंपल था कि मैं जो भी पढ़ रही हूँ या फिर जो भी कर रही हूँ मैं आप लोगों को बताना चाहती थी, बिकॉज आई वॉन्टेड टू मेक दिस जर्नी अ ट्रू जर्नी वेर आई एम शोइंग फ्रॉम नोइंग नथिंग टू नोइंग रियली अ गुड स्टफ, है ना. इस गैप को मैंने कैसे फुलफिल किया, ये वाली जर्नी, ये वाला चैनल इसी चीज पे ही फोकस करता है. इट इज ऑल अबाउट अ जर्नी. ठीक है, तो गाइस ये जर्नी हम लोगों की शुरू भी बेस्ट करिकुलम, बेस्ट कोर्स और बेस्ट सर्टिफिकेशन दैट इज CFA से हुई है. ठीक है, तो इस वाले करिकुलम में वेट again I didn't give you my basic introduction. So hey guys, I'm Akansha and मैं एक बहुत सही कंपनी में एज एन ऑपरेशंस एनालिस्ट वर्क करती हूँ. बिकॉज मोस्ट ऑफ यू वर सो इंटरेस्टेड टू नो मैम आप कहाँ पे काम करते हो, कैसा काम करते हो, एंड आपकी नाइट शिफ्ट क्यों है. आई डोंट नो हाउ मेनी क्वेश्चंस केम अप टू दिस. ठीक है, तो या मैं एक अच्छी कंपनी में एज एन ऑपरेशंस एनालिस्ट फिलहाल अभी काम करती हूँ. और इस पूरे के पूरे चैनल का भी हमारा इंटेंशन जो है, मेरे को शिफ्ट करना है बेसिकली अपनी प्रोफाइल. ठीक है, मेरे को अपनी प्रोफाइल ऑप से लेके पूरी की पूरी ERA दैट इज इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट तक बनानी है. दिस आंसर्स योर सेकंड क्वेश्चन. नो आई एम नॉट एन इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट आई एम वेरी श्योर दैट विद द सिचुएशंस, विद द राइट टाइम वी विल बी. ठीक है, तो मेरे को पता है कि यार ये वाली चीज करना थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा, क्योंकि यार हम ज्यादा बोलेंगे तो हमारे माइंड को भी यही पता चलता है. तो इट्स ओके, वी शुड टेल हिम इट्स डिफिकल्ट बट नॉट दैट डिफिकल्ट. ओके, तो हाँ यार मैंने अपने आप को काफी अच्छा टाइम भी दिया. आई जस्ट डोंट वांट टू गेट इम्पेशेंट एंड आई बी लाइक नहीं मुझे तो सिर्फ 1 ही साल के अंदर चाहिए, 2 साल के अंदर ही चाहिए, और एल्स आई जस्ट वांटेड टुमारो. Let's not do that to us. Let's be kind to ourselves. ठीक है, तो all I have decided is कि let's take start
taking baby steps, and when an opportunity comes, let's just go for it. So उसके लिए at least we should be prepared, right? तो मैंने फिलहाल के लिए अभी यही सोचा है कि यार सबसे पहले मैं ट्राई करती हूँ कि मैं अभी फिलहाल ऑपरेशंस एनालिस्ट हूँ, ऑपरेशन से मैं एटलीस्ट थोड़ा फाइनेंशियल एनालिस्ट वाले रोल में जाती हूँ, और फिर उसके बाद हम लोग प्रॉपरली ईआरए की तरफ मूव हो सकते हैं. तो मेरे को लगता है कि जब तक हम लोग सीएफए कंप्लीट करेंगे और सारी चीज़ें होंगी और हम लोग थोड़े और अच्छे सर्टिफिकेशंस कर पाएंगे, हम अपने आप को एक्चुअल में फिलहाल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई डोंट फाइंड माई सेल्फ द राइट फिट, बिकॉज अभी हमारे पास नॉलेज गैप है. ठीक है, तो अभी नॉलेज गैप को फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है, और ये जर्नी भी आपको यही शो करेगी. तो देयर आर मेनी सर्टिफिकेशंस अंडर दिस प्रोसेस विच आई एम गोना टेक अप. ठीक है, और मैं एक कम्युनिटी बनाना चाहती हूँ जहाँ पे हम लोग साथ में वो वाली चीज़ें अचीव करें. एज आई नो मोस्ट ऑफ यू हु मस्ट बी फॉलोइंग मी राइट नाउ मस्ट बी एस्पायरिंग टू बिकम सीएफएज, या फिर सीएफए कर रहे होंगे, या फिर फ्यूचर में करने का सोच रहे होंगे. ठीक है, तो गाइस ये वाला बेसिकली मेरा पॉइंट भी यही है ना कि हम लोगों को एक दूसरे का इधर सपोर्ट सिस्टम की तरह वर्क करना चाहिए. इन अदर वर्ड्स, इफ यू नो समथिंग दैट कुड हेल्प ईच अदर, लेट्स शेयर इट ओवर हियर. तो मेरी ये कम्युनिटी भी बनाने का मेन प्लान यही था कि लेट्स बी दैट ड्राइविंग फोर्स, लेट्स दैट बी हेल्पिंग फोर्स फॉर ईच अदर इन ऑर्डर टू अचीव ईच अदर्स ड्रीम. ठीक है गाइस, तो फिलहाल के लिए मेरी कम्युनिटी का भी मैं यही मान के चलती हूँ कि अगर हम लोग कोई चैलेंज ले रहे हैं, आई जस्ट डोंट वांट यू टू सी मी एंड कमेंट ओवर कि हाँ यार ये वाली चीज़ हम भी करेंगे तब करेंगे. नहीं नहीं नहीं, इट्स बेटर दैट लेट्स प्लान इट अप टुगेदर, लेट्स डू इट ऑल टुगेदर, लेट्स बी वन ड्राइविंग फोर्स कि हम सब लोग साथ ही में ही कंप्लीट करते हैं. लेट्स टेक अप अ चैलेंज, लेट्स कंप्लीट इट, एंड लेट्स सी व्हाट द रिजल्ट ब्रिंग्स इन अप, राइट. तो ऐसे ही हम लोग चैलेंजेस लेते रहेंगे जब तक कि हम लोग हमारे फाइनल गोल दैट इज ईआरए तक नहीं पहुंच जाते. ये पूरा का पूरा चैनल ही इस ही पर्टिकुलर चीज के ऊपर है, यही मेरा इंटेंशन भी था. सो गाइज, इफ यू आर समवन हु डू वांट्स टू, मतलब जो कनेक्ट कर रहा है इस चीज़ से कि हाँ हम भी फ्यूचर में कुछ इस टाइप के प्रोफाइल्स के लिए लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, या फिर हम लोग भी फाइनेंस सेक्टर में कोर ऑफ फाइनेंस के अंदर घुसना चाहते हैं, देन दिस चैनल इज द परफेक्ट मैच. ठीक है, बट अगर इफ यू फील दैट दिस कंटेंट इज जस्ट ऑफ बिट टू यू, थोड़ा अलग है, एंड दिस इज नॉट द टाइप ऑफ कंटेंट विच यू वर रेडी, और या फिर आपको इंटरेस्टेड है, प्लीज फील फ्री टू अनफॉलो या फिर अनसब्सक्राइब करना फील फ्री करो. अगर आपको ये वाला कंटेंट उस वाले मैचिंग का नहीं लग रहा है, या फिर आपको ऑफ बिट लग रहा है आपके इंटरेस्ट के हिसाब से. ठीक है गाइज, तो गाइज फिलहाल के लिए मेरे पास इतना ही अपडेट था, और इसके अलावा कुछ और है नहीं. अपार्ट फ्रॉम इट, फ्रॉम टुमारो आई एम स्टार्टिंग अ न्यू चैलेंज, अ फ्रेश चैलेंज, एंड मैं चाहूंगी कि आप लोग भी उस फ्रेश चैलेंज में रजिस्टर करो, अपने आप को साथ में प्रिपेयर करो और अपने अपडेट्स देते रहो. लेट्स बी कनेक्टेड थ्रू दिस चैलेंजेस, लेट्स टेक इट ऑल टुगेदर. तो मेरा मेन इंटेंशन, मेरे इस मेन चैनल का मेन इंटेंशन यही है कि लेट्स ग्रो टुगेदर. ठीक है, सो या गाइज, आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय बाय. अरे हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो मुझे अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर लेना.